वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग बेसिक जीके सीरीज 3 लेके आए हैं, जो कि आज बेस्ड रहेगा इंडियन ज्योग्राफी पे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इसमें पूछा जा रहा है कि इंडिया जो हमारा कंट्री है उसकी जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है 135 करोड़, बी ऑप्शन है 33 करोड़, सी ऑप्शन है 139 करोड़ एंड डी ऑप्शन है 27 करोड़। ओके, तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें हमारा आंसर जो होगा वो ए होगा 135 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2000 पॉपुलेशन एस्टीमेट। 2018 में पॉपुलेशन एस्टीमेट के हिसाब से अभी हमारे कंट्री का 135 करोड़ जनसंख्या है। ओके, और 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारे कंट्री का जनसंख्या 121 करोड़ है। ओके, तो अब एक टॉपिक आता है सेंसस। सेंसस क्या होता है? तो सेंसस बेसिकली होता है कि पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री में कितने पॉपुलेशन है। ठीक है, तो उसको काउंट करना, इस प्रोसेस को हम लोग सेंसस बोलते हैं। तो ये हर एक 10 साल पे काउंट होता है और 2021 में आपका नेक्स्ट सेंसस फिर होगा, तो उसके हिसाब से फिर पॉपुलेशन बढ़ेगा भी। ओके, अब रैंकिंग को देखते हैं हम लोग कि वर्ल्ड में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, तो नंबर 1 पे जो आपका सी ऑप्शन है 139 करोड़, ये चाइना का पॉपुलेशन है। ओके, तो चाइना का पॉपुलेशन है 139 करोड़। उसके बाद सेकंड पे हमारा इंडिया आता है 135 करोड़। ओके, उसके बाद थर्ड पे आपका यूएसए आता है जिसका पॉपुलेशन 33 करोड़ है एंड फोर्थ पे आपका इंडोनेशिया आता है जिसका पॉपुलेशन 27 करोड़ है और फिफ्थ पे आपका पाकिस्तान है जिसका पॉपुलेशन 19.5 करोड़ है। ओके, now coming to question number 2, which is the largest state of India in terms of area। मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है। ओके, तो आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो इसमें आपका आंसर होगा सी राजस्थान, क्योंकि राजस्थान जो है वो लैंड के हिसाब से, लैंड के एरिया के हिसाब से सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। दूसरे नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश। ओके, थर्ड नंबर पे आपका महाराष्ट्र सबसे लार्जेस्ट एरिया में, फोर्थ नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है और फिफ्थ नंबर पे गुजरात आता है। तो ये आपके टॉप 5 लार्जेस्ट स्टेट हो गए इंडिया के। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, इन विच हेमिस्फेयर ऑफ अर्थ डज इंडिया लाइज। जो इंडिया हमारा है वो अर्थ के किस भाग में लाई करता है। किस भाग का कहने का मतलब कि अगर अर्थ को हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, ये हमारा पूरे वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडिया के नीचे से एक लाइन पास हो रहा है, वो हमारा इक्वेटर है, जो कि येलो कलर में इंडिया हमारा इसमें है। उसके नीचे से एक लाइन पास हो रहा है और अफ्रीका को बीच से इंटरसेक्ट करते हुए साउथ अमेरिका होते हुए ये इक्वेटर जा रहा है। ठीक है, तो इक्वेटर के ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इक्वेटर के नीचे का जो, इस लाइन के नीचे का जो पार्ट है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अमेरिका का लार्ज पार्ट हो गया, ये सब कहाँ पे आता है? साउथ पार्ट में। ओके, तो उसके बाद हम लोग एक देख रहे हैं अफ्रीका के लेफ्ट साइड में, अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में एक लाइन जा रहा है 0 डिग्री पे। इसको हम लोग ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, जहाँ से हम लोग का टाइम काउंट होता है। ओके, तो इस लाइन के ईस्टर्न पार्ट में आपका ईस्टर्न कॉन्टिनेंट है जितने भी हैं, और वेस्टर्न पार्ट में जैसे कि नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, इधर वेस्टर्न पार्ट है। ओके, तो हमारा इंडिया जो है वो इक्वेटर के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इस ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट में लाई कर रहा है, मतलब ईस्टर्न हो गया और नॉर्दर्न हो गया। तो हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट, मतलब बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, what is the position of India in the world in terms of land area size। मतलब इंडिया का पोजीशन पूरे वर्ल्ड में क्या है, लैंड एरिया की साइज, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से क्या पोजीशन है। ओके, तो इसका आंसर आपका होगा सी 7th, क्योंकि 7th पोजीशन पे हम लोग लाई करते हैं एरिया वाइज। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? तो फर्स्ट पोजीशन पे रसिया है, सबसे लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, सेकेंड पे आपका कनाडा है, थर्ड पे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फोर्थ पे चाइना है, फिफ्थ पे आपका ब्राज़ील है और सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद हम लोग 7th पे आते हैं इंडिया। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज डज इंडिया है।
मतलब इंडिया के कितने पड़ोसी देश हैं। ओके, तो इसका आंसर आपका होगा बी 7। कैसे है ये देखते हैं। देखिए ये इंडिया का मैप है, नेबरिंग कंट्रीज हैं साथ में। तो सबसे पहले हमारा पड़ोसी है अफगानिस्तान। ऑल्दो अफगानिस्तान अभी हम लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर आपका एक एरिया है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो हमारा अफगानिस्तान से कनेक्शन कटा हुआ है। लेकिन ऑल्दो पीओके इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो इसीलिए हमारा नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान भी है। ओके, और सेकंड आपका है पाकिस्तान। उसके बाद थर्ड पे आप देख रहे हैं राइट साइड में चाइना, अपर राइट साइड में चाइना थर्ड हो गया। फोर्थ आपका नेपाल हो गया। फिफ्थ आपका भूटान हो गया, आप इसको जूम करके यूँ देख सकते हैं। आपका भूटान हो गया। भूटान के बाद आपका सबसे राइट साइड में म्यांमार है, ये भी हमारा नेबरिंग कंट्री है। और उसके बाद बांग्लादेश हो गया, तो ये भी हमारा नेबरिंग कंट्री है। ओके, तो ये 7 हो गए लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्री। ओके, और 2 ऐसे देश हैं जो कि हमारे साथ आइलैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, मतलब मैरीटाइम बॉर्डर। तो उसमें आपका एक श्रीलंका हो गया और एक दूसरा मालदीव्स हो गया। तो 2 हमारे मैरीटाइम नेबर हो गए और 7 लैंड बॉर्डर नेबर हो गए। ओके, तो इसमें चूंकि लैंड बॉर्डर के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब हाउ मैनी नेबरिंग कंट्री डज इंडिया हैव इन टर्म्स ऑफ लैंड बॉर्डर, तो इसका आंसर होगा बी 7। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, बी इज धौलागिरी, सी इज मकालू एंड डी इज कंचनजंगा। तो ऑल द माउंट एवरेस्ट जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट पीक में आता है, और उसको हम लोग वन ऑफ द हाईएस्ट पीक नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग हाईएस्ट पीक बोलेंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट है और इसका हाइट 8,848 मीटर है। मतलब इसको हम कैलकुलेट करें तो 8.8 किलोमीटर इसका हाइट है। लेकिन ये इंडिया में लाइन नहीं करता है, तो इंडिया में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इंडिया में आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि धौलागिरी भी नेपाल में ही लाई करता है, मकालू भी नेपाल में ही लाई करता है, माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही लाई करता है, और कंचनजंगा जो है जिसका की हाइट 8,598 मीटर है, मतलब क्लोज टू 8.6 किलोमीटर। तो ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, तो इसका आंसर होगा डी कंचनजंगा। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच इंडियन स्टेट। एक हमारा कर्क रेखा होता है, ठीक है, तो वो इंडिया के थ्रू पास हो रहा है। इक्वेटर इंडिया के थ्रू पास नहीं होता है, इक्वेटर के ऊपर इंडिया है, ठीक है। लेकिन जो हमारा कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो इंडिया के होते हुए पास होता है। तो वही पूछा जा रहा है कौन सा स्टेट है जो कर्क रेखा के गो थ्रू नहीं होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये हमारे इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गुजरात से सबसे पहले स्टार्ट हुआ है, गुजरात, देन आफ्टर राजस्थान से भी पास हो रहा है, मध्य प्रदेश से पास हो रहा है, छत्तीसगढ़ से पास हो रहा है, झारखंड से पास हो रहा है, आफ्टर डैट वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड लास्टली मिजोरम। ओके, तो इतने सारे स्टेट से ये पास हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं उड़ीसा जो है, उड़ीसा से ये पास नहीं कर रहा है, ठीक है। तो टोटल हमारे हो गए गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। तो टोटल 8 स्टेट से पास हो रहा है और उड़ीसा से पास नहीं हो रहा है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ओडिशा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज राइस बॉल ऑफ इंडिया। कौन सा इंडिया का ऐसा स्टेट है जिसे राइस बॉल बोला जाता है। तो इसके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। तो ऑल द वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया में वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे राइस का सबसे ज़्यादा खेती होता है। लेकिन वैरायटी के अगर बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में वैरायटी है। पंजाब जो है वो वीट प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पे। वेस्ट बंगाल राइस प्रोडक्शन में है, लेकिन राइस बॉल ऑफ इंडिया फिर भी छत्तीसगढ़ को बोला जाता है, सी, बिकॉज ऑफ वेराइटीज ऑफ राइस आर देयर, और वहाँ से राइस डायरेक्टली एक्सपोर्ट भी होते हैं फॉरेन कंट्रीज। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following countries has the longest international land border with India। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा कंट्री है जिसका कि सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर, मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ जो ज़मीनी बॉर्डर है वो सबसे बड़ा है। तो ऑल द हमने अभी देखा था कि हमारे पास 7 नेबरिंग कंट्री है लैंड बॉर्डर के साथ, जिसमें पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, चाइना था, बांग्लादेश था, म्यांमार था, नेपाल था और भूटान था।
ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड भूटान। तो आपको देखने से लग रहा होगा कि चाइना तो बहुत बड़ा देश है, तो उसके साथ हमारा लैंड बॉर्डर बहुत बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश का ऑलमोस्ट जितना भी बॉर्डर है पूरे देश का, उस थोड़ी पार्ट को छोड़ के जो कि म्यांमार के साथ लाई करता है, उसका पूरा पार्ट इंडिया के साथ ही बॉर्डर्ड है, ठीक है। तो इसीलिए आपका इसका आंसर होगा बी, बांग्लादेश। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो गुवाहाटी के बारे में पूछा जा रहा है, गुवाहाटी जो कि आसाम का कैपिटल है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से रिवर के बैंक पे लाई करते हैं, सिचुएटेड है। तो ए ऑप्शन है तीस्ता रिवर, बी ब्रह्मपुत्रा, सी हुगली एंड डी महानदी। ओके, तो हम लोग इसको देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर है आपका बी, ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो ये जो गुवाहाटी प्लेस है, सिटी है, ये आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर के साउथ बैंक पे गुवाहाटी सिटी सिचुएटेड है। और हुगली रिवर जो है आपका कोलकाता में है, तीस्ता रिवर आपका सिक्किम से ओरिजिनेट होता है, और महानदी रिवर जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में लाई करता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।